भगवान की बातें इस YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। आइए, पिछले एपिसोड्स में जो बातें हो रही थी उन्हीं बातों को यहाँ इस एपिसोड में आगे बढ़ाया जाए। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे कि इस आत्मा को, इसके आनंद स्वरूप को, इसके हैपने को, इसकी चेतनता को हमारे शरीर में जो 5 कोश हैं उन्होंने इसे ढका हुआ है और इसे प्रत्यक्ष नहीं होने देते। वे 5 कोश हमने कहा था इस प्रकार हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जो हमारा मैं है, जो आनंद स्वरूप हमारा चेतन तत्व है, वो इन सब से, इन 5 कोशों से अलग है। ये किस रीति से जाना जाए, कैसे समझा जाए? ये हमारा अपना स्वरूप कैसे 5 कोशों से ढका हुआ है, ये कैसे समझा जाए? क्योंकि ये 5 कोश तो हमें प्रत्यक्षतः दिखाई देते हैं, हमारे अनुभव में आते हैं, परंतु इनसे परे जो हमारा मैं स्वरूप है वो हमें प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देता। अन्नमय कोश, जो ये हमारा स्थूल शरीर है, ये दुख और सुख अनुभव करने का स्थान है। यह प्रत्यक्षतः ही जड़ है और दृश्य है, और मैं इस जड़ शरीर को देखने वाला, जानने वाला चेतन तत्व हूँ, और इस शरीर में होने वाले सुख और दुख को भी मैं ही जानता हूँ। इस शरीर के होने ना होने को भी मैं ही जानता हूँ। इस शरीर का अनुभव, इस स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, और जब ये व्यक्ति सो जाता है, गहरी निंद्रा में चला जाता है, तो इसे अपने इस जागृत शरीर का कोई भान नहीं रहता, और यह इसके सुख और दुख को भी अनुभव नहीं करता। सिर्फ जागृत अवस्था में ही इस मनुष्य को इस शरीर में मैं और मेरे का अहंकार रहता है। जब ये सो जाता है तो इस शरीर से इसको हर तरह का अहंकार, यानी मैं और मेरे दोनों तरह के अहंकारों से छुट्टी मिल जाती है, और यह इस शरीर के सुख और दुख दोनों का अनुभव नहीं करता। यहाँ तक कि स्वप्न अवस्था में भी, जबकि इसकी बुद्धि चलायमान होती है, तब भी इस शरीर में ये अहंकार नहीं करता। इस स्थूल शरीर को यह मैं और मेरा नहीं कहता, परंतु स्वप्न में जो शरीर इसको अपना दिखाई देता है उसी में ये अहंकार कर लेता है, उसी को मैं और मेरा जान लेता है, उसी को मैं और मेरा मानता है, और स्वप्न के शरीर में जो दुख और सुख इसे अनुभव में आते हैं उन्हीं को भोगता है। स्थूल शरीर से मानो इसका नाता बिल्कुल ही टूट जाता है, और एक नए शरीर में ये मैं और मेरे का अभिमान करता है, और स्वप्न में उसी शरीर से हर तरह का व्यवहार करता है। यानी कि इस स्थूल शरीर से स्वप्न में और सुषुप्ति में इसका हर तरह से नाता टूट जाता है। इस स्थूल शरीर की तो इसे याद भी नहीं आती, तो इस स्थूल शरीर को ये मैं और मेरा किस रूप से कहता है, ये एक मिथ्या प्रतीति अनुभव में आती है। यानी कि इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को मैं और मेरा मान लेना, ये एक भ्रम है,
असल में जो अंदर इसका मैं है, जो इस स्थूल शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, और जो स्वप्न में इस शरीर को भूलकर एक नए शरीर को, एक कल्पित शरीर को मैं और मेरा मानता है, और जो सुषुप्ति में, गहन निद्रा में स्वप्न के शरीर को भी याद नहीं करता, उसको नहीं जानता, और इस स्थूल शरीर को और इसके क्रियाकलापों को, दुख सुख को भी नहीं जानता, और जागने पर जो ये कहता है कि मैं गहन निद्रा में कुछ नहीं जानता था, ना मेरा अभिमान इस शरीर में था, ना मेरा अभिमान उस शरीर में था, और सुषुप्ति में मैं बिल्कुल अभिमान रहित था, लेकिन मैं था। मैंने उस अवस्था को भी अनुभव किया है जब मैं अपने आप को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था मेरा नाम क्या है, मैं नहीं जानता था कि मैं एक शरीर हूँ, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल भी इस संसार का भी मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं वहाँ था। मेरा अपना होना मेरे को जागृत अवस्था में आने पर ज्ञात हुआ कि मैं अगर वहाँ नहीं होता तो उस समय के अज्ञान को, और जो मैंने वहाँ सुषुप्ति में सुख अनुभव किया, एक आनंद अनुभव किया, उसको मैं अनुभव नहीं करता। उस समय की मैं अपने अज्ञान की अवस्था को भी अनुभव कर रहा था। यानी जागृत में मेरा होना तो सिद्ध है ही, स्वप्न में भी मेरा होना सिद्ध हो रहा है, और सुषुप्ति में उस अज्ञान अवस्था में जब मेरा अहंकार जागृत नहीं था, मेरा अहंकार ना तो स्थूल शरीर में था और ना सूक्ष्म शरीर में था, उस अवस्था में भी मैं था। चाहे मैं अपने आप के, अपने होने के अनुभव को नहीं जान पा रहा था, जिसको जाना मैंने जागृत में आके ही, लेकिन मैं था और मैं वहाँ अज्ञान का अनुभव कर रहा था। मैं घोर अज्ञान की अवस्था में था, मैं आनंद को भोग रहा था, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मैं उस आनंद का प्रत्यक्षता अनुभव नहीं कर रहा था। यानी कि अगर रिपीट करके कहा जाए तो मैं वहाँ था। मेरा अस्तित्व उस घोर सुषुप्ति की अवस्था में भी था, और जब मैं जागृत अवस्था में आया तो मैं अपने उस अज्ञान वाली स्थिति को समझ पा रहा हूँ। मैंने वहाँ आनंद का अनुभव किया। अब जागृत में उस आनंद की अनुभूति को मैं जान पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं तीनों ही अवस्थाओं में था। तो मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो तीनों ही अवस्थाओं में रहा, जागृत में भी, सुषुप्ति में भी और स्वप्न अवस्था में भी। तो मैं इन तीनों ही अवस्थाओं से कोई एक पृथक वस्तु हूँ, कोई एक पृथक तत्व हूँ जो कि इन तीनों अवस्थाओं को जान रहा है, इनको भोग रहा है, इन तीनों अवस्थाओं के सुख, दुख और आनंद का अनुभव करता है। इन तीनों अवस्थाओं में होने वाले हर क्रियाकलाप का अनुभव करता है। यानी वो मैं तीनों अवस्थाओं में मैं अनुभवकर्ता के रूप में, यानी चेतन स्वरूप से स्थित था। क्योंकि जानना और अनुभव करना ये चेतन तत्व ही कर सकता है। जड़ तत्व को किसी भी प्रकार का ज्ञान या अनुभव नहीं हो सकता। यानी कि मैं चेतन स्वरूप हूँ और मैं अनुभव स्वरूप भी हूँ, क्योंकि मैं ही हर स्थिति का, हर परिस्थिति का जागृत में, सुषुप्ति में और स्वप्न में अनुभव करता हूँ।
मेरे अलावा इन तीनों स्थितियों को कोई अनुभव नहीं कर सकता। मेरे पांचों कोशों के कोई भी अवयव उस अनुभव के दृष्टा नहीं हो सकते, उस अनुभव के कर्ता नहीं हो सकते। अतः मैं इन तीनों अवस्थाओं से एक पृथक चेतन तत्व हूँ। यह विषय अति गंभीर है। अभी आज हम यहाँ पर ही विश्राम लेंगे और इसी विषय को थोड़ा सा और विस्तार से अगले एपिसोड्स में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमो नारायण।